वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सर्व भाई बहनों की जाकर के याद दी। याद देने के साथ वतन में बाबा दिखा रहे थे, सुना रहे थे कि बाबा के पास सद्गुरुवार के दिन बच्चों की यादें कई प्रकार से, कई रीति से स्वर्णीय यादें, पुरानी यादें सदैव मन में आती रहती हैं और बाबा के पास पहुंचती रहती है। ऐसे कहते हुए वतन में आज दादी जी भी विराजमान थे। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार, दिन के अनुसार बच्ची को भी बाबा ने वतन में मर्ज किया, क्योंकि देश विदेश के बच्चों की जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, जितने पुराने बच्चे होते हैं, जितने पुराने बच्चे हैं, उन्हें बड़ों की स्मृतियाँ सदैव दिल में समाई रहती हैं, बसी रहती हैं। ऐसे बाबा सुना रहे थे। सुनाने के साथ मैंने बाबा को कहा कि विशेष आज बड़े भाइयों की भट्टी है, कुमारियों की भी भट्टी है, छोटी बहनों की। बाबा कहने लगे, जितने बाबा के पुराने बच्चे ज्ञान में चले हैं और ज्ञान में चलते हैं और चल रहे हैं, चलने के साथ आने वाले समय में बच्चों को ज्ञान तो औरों को सुनाना ही है, पर ज्ञान के साथ बलिदान की भी बातें औरों को सुनानी है। उसके ऊपर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में बलिदान की गाथा लोगों के मन में बहुत होती है, क्योंकि देश के लिए करते हैं, देशभक्त होते हैं, तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो भी पुराने हैं, अन्य बच्चे हैं, बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जो समय आने वाला है, उस समय के पहले आप बच्चों को, औरों को इस प्रकार बलिदान की बातें सुनानी है कि किस प्रकार हम बाबा के ऊपर बलिहार गए, बलिदान दिया। बाबा के बनने के बाद तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय पर जब नए बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी तो उन्हें आत्म जागृतपन आएगा। तो बाबा जैसे
बड़े प्यार से और गंभीरता से सुना रहे थे। बाबा ने कहा समय के अनुसार ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, पर जिस प्रकार दादियों के लिए कहते हैं बाबा के ऊपर नौछावर गए, बलिदान दिया अपने जीवन का, तो बाबा ने कहा कि भट्टी में भी जो अन्य पुराने बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा कि अब यही कार्य करना है, आने वाली आत्माओं को, आने वाले बच्चों को इस प्रकार का सहयोग देना है जो वो ऑटोमेटिकली बाबा के ऊपर बलिदान नौछावर होवे। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से और गंभीरता के रूप से बाबा सुना रहे थे। फिर तो बहनों की भी याद दी, तो बाबा ने कहा कि ये भी बाबा की बच्चियां हैं और इन्हें भी अपने जीवन के आधार से कुछ नया करके दिखलाना है। जो पुरानों ने किया वो नहीं, पर नए से नया करके दिखाएंगे तो आने वाले समय में भी आप सभी का नाम बाला होगा। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा को कई आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने भी उन बच्चों को, उन भाई बहनों को वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करके विशेष मधुबन का ऐसे लग रहा था कि आज बाबा कई आत्माओं को इमर्ज करते। बाबा के घर का एक एक कणा दाना बूंदी का बाबा उन आत्माओं को स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा के घर का तो थोड़ा भी यदि किसी को कणा दाना मिलता है तो भी उस आत्मा का भाग्य बन जाता है, वह आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे कहते फिर तो बाबा ने प्यार से भोग स्वीकार कराया और किया भी। और फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।